देश की सबसे पुरानी अरावली रेंज को लेकर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर पूरा विवाद क्या है? आइए आपको इस वीडियो में समझाती हूँ। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ों को लेकर एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। ये परिभाषा पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने सुझाई थी। नई परिभाषा के मुताबिक अगर किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस नई परिभाषा की वजह से बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा और अरावली रेंज में बेहिसाब खनन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2024 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 90% पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। ऐसे में पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा बदलकर खनन को आसान बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले सालों में ये पहाड़ पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। देखिए, अरावली के पहाड़ क्यों जरूरी है ये समझ लेते हैं। अरावली के पहाड़ गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैले हुए हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार है। अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, जमीन के नीचे पानी को बचाती है और दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को काबू में रखने में मदद करती है। पर्यावरण एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अरावली पहले ही सालों से कानूनी और अवैध खनन का शिकार रही है। अगर इसकी सुरक्षा में ढील दी गई तो प्रदूषण बढ़ेगा, पानी की किल्लत और गहरी होगी और कई पेड़ पौधे और जानवरों पर खतरा बढ़ सकता है। अब केंद्र सरकार क्या तर्क दे रही है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकार कहती है कि 100 मीटर की सीमा सिर्फ पहचान के लिए है। अगर कोई छोटा पहाड़ किसी बड़े पहाड़ के 500 मीटर दायरे में आता है तो वो भी अपने आप सुरक्षित रहेगा। अगर नक्शे पर देखें तो अरावली रेंज की कुल लंबाई करीब 692 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 550 किलोमीटर यानी करीब 80% हिस्सा अकेले राजस्थान में पड़ता है। सरकार का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा कोई नई नहीं है। ये नियम राजस्थान में साल 2006 से पहले ही लागू है। फर्क बस इतना है कि अब इसी परिभाषा को गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है ताकि पूरे अरावली क्षेत्र में एक जैसा ही नियम हो। देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पर #SaveAravali ट्रेंड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।